students. Today we have start topic earthquake यानी भूकंप। आपके this topic belong to chapter 15 some natural phenomena यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस पर आधारित है आपका टॉपिक भूकंप। कैन यू लिसन दिस वर्ड्स? क्या आपने सुना है भूकंप क्या होता है? नहीं? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप क्या है। हमने प्रीवियस वीडियो में तड़ित लाइटिंग पढ़ा था और इसके विषय में हमने अध्ययन भी किया था लाइटिंग के विषय में। और आपने 7th क्लास में पढ़ा भी होगा कि अचानक तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, साइक्लोन जिसको हम बोलते हैं, ये सब कैसे आते हैं और ये सब क्या होते हैं? तूफान आना, चक्रवात आना, आपके बिजली का चमकना, लाइटिंग जिससे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये सब प्रकृति की होने वाली कुछ घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फिनोमिना है। इसके बारे में हम पहले से यानी जो संभावना होती है कब आने वाला है क्या है, इसके बारे में हम एकदम नहीं बता सकते हैं। और पुराने ज़माने में तो पहले के जो लोग थे वो तो इसको यही बताते थे कि हमसे जो गॉड जो है वो क्या है, एंग्री है, नाराज़ है, इसलिए ये गड़बड़ कर रहा है। और आपके इस प्राकृतिक फिनोमिना से यानी जो प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, जैसे बहुत ही पावरफुल लाइटिंग का होना, तेज बिजली का चमकना, गिर जाती है तो क्या होता है? नुकसान होता है, आपकी संपत्ति का नुकसान होता है, जान का भी नुकसान होता है, मौतें भी हो जाती हैं इसमें। तो ये आपके मानव जीवन और संपत्ति को क्या करती है? ये प्राकृतिक परिघटनाएं जो हैं बड़े पैमाने पर अगर होती हैं तो नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहाँ हम इसी प्राकृतिक परिघटना पर आधारित एक और परिघटना का अध्ययन करने जा रहे हैं आज, भूकंप। अब देखिए इस भूकंप का जो है इसकी भविष्यवाणी आपके मौसम विभाग में जो होते हैं वो भी एकदम मतलब नहीं दे सकते, लेकिन हाँ चेतावनी दे देते हैं, अलर्ट कर देते हैं आपको कि आप सतर्क रहो और उससे निपटने के लिए तैयार हो। तो अब यहाँ पर देखिए आपके चक्रवात की संभावना, तड़ित जो होता है ये तो हम पढ़ चुके थे कल, लाइटिंग। अब चक्रवात के बारे में और भूकंप के बारे में देखेंगे कि भूकंप क्या है। अगर भूकंप जो है विशाल स्तर पर होता है तो ये हमारे मानव जीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। इसका मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। अपने भारत के अंदर एक बार भूकंप आया था और वो था 8 अक्टूबर 2005 में, 8 अक्टूबर और 2005 के अंदर आया था एक बार भूकंप भारत के अंदर। और ये कहाँ पर आया था? उत्तरी कश्मीर के आपके एक जगह है उरी, उत्तरी कश्मीर में आया था। आपके कश्मीर में, और इसमें एक जगह थी उरी, यहाँ पर आया था। और एक है तंगधार, वह तंगधार, जो कि उदाहरण दे रखे आपकी बुक के अंदर, यहाँ पर आया था। और बड़ी मतलब इसमें शहरों के अंदर बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था, काफ़ी नुकसान हुआ था। और इससे पहले आपके एक बार और आ चुका है भूकंप, उसका भी मैं आपको बता दूँ, 26 जनवरी 26 जनवरी सन 2001 में। और ये कहाँ आया था? आपके गुजरात के अंदर आया था, भुज जिले में। ये कहाँ आया था? आपके गुजरात के भुज जिले में। अभी काफ़ी मानव जीवन का जन हानि हुई थी। तो ये बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो आज हम इस भूकंप के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप क्या होता है, ये कैसे आता है और इसके प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम इससे प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशंस, मतलब इसी का ही भूकंप का मेन अर्थ देखिए। व्हाट इज अर्थक्वेक? भूकंप क्या है, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो भूकंप जो है ये आपके क्या होता है? अचानक भूमि की गहराई के अंदर एक झटका लगता है, एक गड़बड़ होती है, कंपन उत्पन्न होते हैं, यानी डिस्टर्बेंस होने लग जाता है अंदर गहराई के अंदर। और जो ऊपरी सतह होती है भूमि की, उसके ऊपर एकदम तरंगें उत्पन्न होती है, वाइब्रेट्स होती है। भूमि जो है आपका भूपटल बोलते हैं उसको,
क्या होती है, भूपटी क्रस्ट जो होती है इसमें कंपन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेट उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो भूकंप कहलाता है। और वो किसके कारण होता है, आपके पृथ्वी के अंदर जो इनर साइड पर काफ़ी गहराई के अंदर गड़बड़ होने के कारण, और ये गड़बड़ आपके उच्च दाब या ताप या कोई भी रीज़न हो सकता है इसका, इसके कारण होता है। तो आपको मैं इसमें शॉर्ट लैंग्वेज में बता दूँ, एंड अर्थ क्वेक यानी भूकंप जो है इज ए सडन यानी अचानक ही आता है, शेकिंग ऑफ ट्रम्बलिंग ऑफ अर्थ, समझ गए इसको, यानी अर्थ का अचानक ही झटका लगना, कंपन उत्पन्न होना, और विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, और ये जो आता है काफ़ी शॉर्ट समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। इट इज़ कॉज बाय, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इट इज़ कॉज बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, आगे आपके यानी डीप इनसाइड यानी बहुत ही अंदर गहराई के अंदर गड़बड़ होना, अर्थ की गहराई के अंदर गड़बड़ होने के कारण जो है अर्थ क्रस्ट होता है, भूपटकी के अंदर भूकंप आता है। अर्थ क्वेक अकर ऑल द टाइम, आता तो ये हमेशा ही रहता है, लेकिन ऑल ओवर दी अर्थ, पूरी अर्थ में ये जो है अर्थ क्वेक जो है आपके ऑल टाइम चलता रहता है, बट दे आर नॉट इवन नोटिस, लेकिन हम इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये मेजर अर्थ क्वेक आता है आर मच लेस फ्रिक्वेंसी, यानी जब इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, विशाल भूकंप जो होते हैं जब बहुत तेज आते हैं, आपकी कम जो होती है इसकी पावर, उसका तो हमें पता नहीं पड़ता, आपके पृथ्वी की गहराई में होती रहती है गड़बड़, लेकिन भूपटकी यानी क्रस्ट तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब विशाल आते हैं यानी विशाल भूकंप आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ होती है, तब आपकी भूपटकी जो है क्रस्ट जो है ये वाइब्रेट होती है, ये ध्यान रखना। दे कैन कॉज इमंस डैमेज ऑफ द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल, यानी फिर क्या होता है इसका मतलब, इसमें क्या डैमेज होते हैं, किसका नाश होता है, बिल्डिंग्स का, बड़ी बड़ी जो पुल हैं ये गिर जाते हैं, डैम्स और पीपल का मतलब जन हानि भी होती है। तो दिस कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ, समझे, यानी लाइफ का जो है ग्रेट लॉस होता है बहुत ज़्यादा, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति का भी लॉस होता है इसमें। अर्थ क्वेक कैन कॉजेज फ्लूड्स, आपके अर्थ ये क्वेक से क्या होता है, भूकंप से बाढ़ भी आती है, लैंडस्लाइड्स, आपके भूस्खलन होना, भूमि का हट जाना अपने स्थान से, एंड सुनामी, और सुनामी भी आती है ये ओशन के अंदर। तो अब मेजर सुनामी, इसका भी एग्जाम्पल है इसमें कि सबसे मेजर सुनामी कब आया था, अगर इंडिया के अंदर ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004, ये सबसे काफ़ी बड़ा सुनामी आया था। ऑल द कोस्टल एरियाज, जो किनारे के एरियाज होते हैं अराउंड द ओशन, सफर्ड ह्यूज लॉसेस, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। आपके हिंदी मीडियम की एक बुक में एक्टिविटी दे रखी है इसमें 15.6, और इसमें देखो एक दादी का बताया कि दादी ने ये बताया था कि पृथ्वी जो है सांड के सींग पर टिकी हुई है, और जब सांड अपने पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है, सांड के सींग के ऊपर, और जब सांड यानी एक सींग के ऊपर पृथ्वी का बोझ नहीं सह पाता तो वो क्या करता है, पृथ्वी को दूसरे वाले सींग पर लेता है तो भूकंप आता है। पहले ज़माने में ये कहते थे, लेकिन ये सब जो है सत्य नहीं है, बात आपकी बताई गई है, ये आपके माइथिकल स्टोरी कहलाती है। माइथिकल स्टोरी कहते हैं मनगढ़ंत कथाएं, आपके पहले ज़माने में बहुत मनगढ़ंत कथाएं होती थी नेचुरल फिनोमिना के लिए। तो इसमें व्हाट कॉजेज द अर्थक्वेक, अब देखिए इन एंशियंट टाइम्स यानी बहुत प्राचीन समय में पीपल डिड नॉट नो, यानी पीपल नहीं जानती थी, लोग नहीं जानते थे कि द ट्रू कॉजेज यानी सच क्या है इसका, अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक के बारे में नहीं मालूम मतलब पता था इनको। देयर आइडियाज़, उनके क्या आइडिया होते थे कि ये क्या कहते थे, एक्सप्रेस करते थे अपने आइडियाज़ को, कैसे एक्सप्रेस करते थे, आपके माइथिकल स्टोरी से यानी मनगढ़ंत कथाओं से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपके एक बच्चा है वो दादी से पूछता है, उसकी दादी ने उसको कहानी सुनाई है, अपने भाषा में व्यक्त की है कि संसार के अंदर भूकंप कैसे आता है। एक प्रचलित कथा है ये, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि पृथ्वी जो है किसी सांड के ऊपर टिकी हुई है, और जब सांड दूसरे सींग पर पृथ्वी को लेता है तो भूकंप आता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको समझ गए होंगे भूकंप क्या है, कैसे आता है। आपको मैं एक बार और अदर वर्ड्स में इसको रिपीट कर दूँ। नाउ वी नो, हम जान गए हैं, दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस, यानी समझ गया
गड़बड़ के कारण, गड़बड़ी के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये है कॉल्ड द क्रस्ट। पृथ्वी की जो सबसे भीतर की, आपके पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूकंप आता है। पृथ्वी की इस परत को हम क्या बोलते हैं, भूपटल कहते हैं। और अपर मोस्ट लेयर होती है ये अर्थ की, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। यहाँ पे मैंने आपका एक डायग्राम भी शो करा है। क्रस्ट सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ, सेकंड प्रवाह है, फिर आउटर कोर है इसका, ये बाह्य कोर, फिर इनर कोर। तो अंदर की गड़बड़ी के कारण आता है। आपकी बुक में 15.9 जो है डायग्राम दिया हुआ है पृथ्वी की संरचना का। अब देखिए आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसकी, अर्थ इज नॉट वन पीस। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये केवल एक पीस में नहीं होती, प्लेटें होती है इसकी, रीजन आ रहा है इसका, और ये फ्रेगमेंटेड होती है। इट इज़ नॉट ए वन पीस। आपकी जो अर्थ की ऊपर की आउटर मोस्ट जो लेयर है वो वन पीस में नहीं होती, ये ध्यान रखिए। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, ये फ्रेगमेंटेड होती है, मतलब खंड में बटी हुई होती है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट, और इसकी एक फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं। ये आपके पृथ्वी की परत जो है खंड में नहीं है और टुकड़ों के अंदर है। और ये जो टुकड़े होते हैं यानी जो प्लेटें होती हैं ये निरंतर क्या करती रहती है, मोशन करती रहती है, कंटिन्यूअल मोशन करती है। और मोशन करते समय आपके ये ध्यान रखना, मोशन करते समय जब रगड़ खाती है या टक्कर होती है इनमें आपस में, या एक दूसरे के नीचे प्लेटें चली जाती हैं, तो आपके भूपट की यानी ऊपर का जो क्रस्ट होता है पृथ्वी की सतह का, उसमें क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और ये विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर किसके रूप में दिखाई देता है हमें, भूकंप के रूप में। तो इस तरह से आपका भूकंप का मेन रीज़न है। अब भूकंप के बारे में ये जानकारी आप में मिली गई थी। अब है आपके कि यदि भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से हम जानते हैं तो ये संभव है कि भूकंप के समय और स्थान की भी हम भविष्यवाणी कर सकें, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। पृथ्वी पर अब भूकंप जो है एक और रीज़न से भी आता है, भूस्पंदन, ज्वालामुखी के फटने से और उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से भी। अब ये भी रीज़न आ गया है। और एक नाभिकीय विस्फोट, ये भी भूकंप उत्पन्न कर सकता है। और पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण तो आता ही है। ये तो मोस्टली तो भूकंप का मेन रीज़न तो यही है कि पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं उसके कारण आता है, उनके टकराने से भूकंप जो है उत्पन्न होता है। अब आपके ये जो प्लेटें जो है गतियों के कारण, आपकी गतियों के कारण जो भूकंप उत्पन्न करती हैं, तो इनकी अगर कुछ सीमाएं दुर्बल होती हैं, मतलब वीक नहीं होती, तभी ये वीक होने के कारण ही ये टक्कर करती हैं, तो भूकंप की संभावना होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे दुर्बल प्लेटें होती हैं और भूकंप आने की संभावना होती है, तो उसको मालूम है आप क्या कहते हैं, भूकंपी क्षेत्र बोलते हैं। ये आपके सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स कहलाएगा। ये फॉल्ट जोन्स जो हैं अपने भारत के अंदर, मैं आपको बता रही हूँ, कश्मीर, जो पश्चिमी भारत, केंद्रीय हिमालय और समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, इसमें राजस्थान भी आ रहा है भूकंप क्षेत्र में, सिंध गंगा के मैदान और हरियाणा, भारत के कुछ भाग जो है भूकंप के खतरे के अंदर आते हैं। अब आपके भूकंप को नापने के लिए एक यंत्र है, एक उपकरण होता है, भूकंपी लेखी उपकरण बोलते हैं इसको। ये आपको मैंने इसमें यहाँ पे दिखा रखा है और आप इसको देखना, पेज नंबर 194 पे आपका ये डायग्राम दे रखा है। आपका डायग्राम जो है 15.14 और क्रियाकलाप दे रखा है 13 जो है। इसके अंदर आप देख रहे हो नीचे तो एक चार्ट पेपर लगा दिया जाता है और टेंट से आपके एक डोरी से ढोलक को लटका देते हैं, और ये मोनी ड्रम है, वोटेड ड्रम होता है जो कि अर्थ से अटैच्ड होता है, और आने वाले जो सीस्मिक वेव्स जो होती हैं, तरंगे जो होती हैं अर्थ की, उससे कनेक्टेड होता है। और जब आपके अर्थ जो क्रस्ट है उसके अंदर भूकंप आता है, तो ये ढोलक जो है अपने आप ही इसके अंदर मोनी ड्रम्स के अंदर आपको इस zigzag बात दिखाई दे रहा है, इसका लेखा जोखा रखता है, यानी मालूम पड़ जाता है हमें कितने पावर का भूकंप आया और कितना खतरनाक है। तो ये आपके एक पूरा इसमें लेखी उपकरण बोलते हैं इसको। तो द टेरर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स बोलते हैं भूकंपी तरंगें। और इसको रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये
आपके सिस्मोग्राफ कहलाता है, जो आपका बना हुआ है ये सिस्मोग्राफ कहलाता है। और इनर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इस सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, वाइब्रेटिंग रॉड होती है इसमें और पेंडुलम जिसको हम बोलते हैं ढोलक, विच स्टार्ट वाइब्रेट, जैसे ही वाइब्रेट स्टार्ट होते हैं तो व्हेन आपके ट्रिमर्स जो है अकर होता है इसके अंदर। अ पेन इज अटैच इन दी वाइब्रेशन सिस्टम, इसके अंदर एक पेन भी अटैच कर दिया जाता है वाइब्रेशन सिस्टम में। और ये पेन क्या करता है, चार्ट पेपर पे इसका लेखा जोखा रखता है। द पेन रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स ऑन द पेपर विच आर मूव अंडर इट, नीचे की तरफ मूव करता है ये। और बाय स्टडिंग दिस वेव साइंटिस्ट कैन आपके कंस्ट्रक्ट एंड कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थ पैक। तो इस तरह से साइंटिस्ट जो है इसका पूरा अर्थ का जो अर्थ पैक का जो है मैप तैयार कर लेते हैं कंप्लीटली। अब आपके है प्रोटेक्शन, हम भूकंप से कैसे बचें, लास्ट टॉपिक है आपका। भूकंप से बचने के लिए देखिए, इफ़ यू आर एट होम, पहले मैं इसका बता दूं, अगर आप घर के अंदर ही हैं, अगर आपका भूकंप आता है तो टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप, यानी किसी मेज के नीचे आप आश्रय ले लो और जब तक झटके रुके नहीं तब तक उसी के नीचे बैठे रहो सबसे पहले। फिर है स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे बी फॉल ऑन, यानी ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहो जो आपके ऊपर नहीं, मतलब जो आपके ऊपर गिर सकती हैं, ये है। तीसरा है आपके होम के अंदर, इफ़ यू आर इन बेड, अगर आप बेड पर हो तो डू नॉट गेट अप, उठो नहीं, प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिलो, अपने सिर के ऊपर क्या रख लो, तकिया। यदि आप बिस्तर पे हो, भूकंप आ रहा है तो आप उठो नहीं और सिर के ऊपर क्या रख लो, तकिए से अपना बचाव करो, ये है। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप घर से बाहर हो तो अब इसमें देखिए, घर से बाहर हो तो फाइंड ए क्लियर स्पॉट्स अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवर द हेड, पावर लाइज, ड्रॉप टू द ग्राउंड, यानी आप सबसे पहले तो ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं, पेड़ जो होते हैं जो आपके हेड के ऊपर गिर सकते हैं, या पावर लाइन जो है इनसे दूर रहो, अवे फ्रॉम। और दूसरा ड्रॉप टू द ग्राउंड, धरती पर लेट जाओ। फिर आपके यदि आप कार या बस में सफ़र कर रहे हो तो बाहर नहीं निकलो और धीरे धीरे किसी स्थान, खुले स्थान पे पहुँचो और भूस्खलन के समाप्त होने से पहले आप बाहर ना निकलो। ये है आपका भूकंप से बचाव। एक और बात बता दूं मैं आपको, भूकंप जो है 7 से अधिक अगर इसका पैमाना आता है तो ये हाई मतलब पावरफुल भूकंप होता है। तो ये आपके अब है भूकंप से बचाव की, इसमें कुछ चर्चाएं दे रखी हैं कि हम भूकंप से बचाव के लिए क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं। आप देखना, आपकी बुक में भी दे रखा है ये सारा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसकी चर्चा के बारे में कि भूकंप जो है इससे बचने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट आर्किटेक्ट या इंजीनियर का परामर्श लेना चाहिए मकान बनाते समय। और भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थ जो है मकान के निर्माण में नहीं यूज़ करना चाहिए। मिट्टी और इमारती लकड़ी का उपयोग जो है सबसे अच्छा रहता है ताकि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं हो। और अलमारी को दीवारों के साथ ही जोड़ देना चाहिए ताकि आसानी से अलमारियाँ जो है गिरे नहीं आपके ऊपर। और आपके दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, गीज़र आदि को दीवार से लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये आपके ऊपर ना गिरे। और भूकंप के कारण आग भी लगती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। और आपके एक जगह है रुड़की अपने इसमें एरिया में, वहाँ केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने इसके बारे में काफ़ी जानकारी विकसित की है। तो इस तरह से आपके ये कुछ प्रिकॉशंस हैं भूकंप के, और इसको आप ढंग से पढ़ लेना। एक कम्प्लीटली मतलब पूरा कम्प्लीटली क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप क्या है, ये कैसे आता है और इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं।